आज यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। 11 तारीख को वोटिंग होगी, 13 मई को काउंटिंग होगी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सबने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। 24 से पहले यूपी में बड़ा चुनाव है। सपा बसपा सब चुनाव जीतने के लिए गुणा गणित भाग लगा रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मौलाना तौकीर रजा की एंट्री हुई। मौलाना ने अतीक और अशरफ का भी चुनाव में एंट्री करवा दी। सवाल यही है कि मुसलमान क्या अखिलेश से दूर गए हैं, मायावती के करीब गया है, या फिर ओवैसी को चुन लिया है, या फिर योगी की तरफ बढ़ चला है? क्या है मुसलमान की इक्वेशन? देखिए यह खबर, यह रिपोर्ट। डिंपल यादव जहां कल थी, योगी आदित्यनाथ ने वहां आज रैली की। तौकीर रजा, अतीक और अशरफ का नाम लेकर जिस बरेली में मुस्लिमों को डेयर कर रहे थे, उसी बरेली में रविवार को योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, यूपी में ना दंगा ना उपद्रव, यहां सब चंगा, अब माफिया नहीं यूपी में उत्सव है। ये योगी आदित्यनाथ का नारा है। अतीक और अशरफ के नाम पर डेयर भी दिखाया जा रहा है, केयर भी। मकसद साफ है, वोट का शेयर। मौलाना तौकीर रजा जिस मंच से तकरीर कर रहे थे, वहां पीछे निकाय चुनाव के प्रत्याशी के पोस्टर लगे थे। लोग मंच पर बैठे थे, सामने भीड़ थी। तौकीर रजा दावा कर रहे हैं कि वक्त आ गया है अखिलेश और बीजेपी दोनों से बदला लेने का। अगर अतीक और अशरफ का बदला लेना, अगर आजम खां की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जेल की सहुबतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है, तो ये समझ लो कि आजम खां की जिल्लत में और अतीक और अशरफ के खत्म में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। बरेली जहां मौलाना तौकीर रजा तकरीर दे रहे थे, वहां मुस्लिम आबादी करीब 35% है। बरेली नगर निगम में 80 वार्ड हैं। बीजेपी ने यहां 9 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे हैं। बरेली हो या बागपत, योगी आदित्यनाथ ने 23 के चुनाव में 24 के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का ठेका लेने वालों के पेट में दर्द है, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में अब मोदी योगी हो रहा है। बीजेपी ने मुस्लिमों को सीधे टिकट देकर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। पहले भी हमने हेमलता की मोदी की वोट दी थी और आज भी हम मुंतेर की वोट दे रहे हैं। मोदी को वोट देते हैं मुस्लिम औरतें? हाँ दे रहे, हम दे रहे, हमारे साथ दे रहे। क्यों दे रही है आप वोट? बस हमारा साथ दे रहे, राशन भी दे रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, इसलिए आप योगी मोदी को? हाँ 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 जी। इधर आओ थोड़ा आगे। आपका नाम क्या है? इस्लामन। इस्लामन। हाँ जी। जो ये बता रही है कि राशन मिल रहा है, चीजें मिल रही है वक्त? हाँ, मिल रही जी, हाँ मिल रही, राशन भी मिल रहा, सब चीज मिल रही। बढ़िया रोड बनवाए मोदी ने, बहुत काम बढ़िया करवाया। लेकिन कहा जाता है कि मुसलमान तो वोट ही नहीं देते मोदी को। क्यों ना देते, हमने पहले भी दी, अब भी दी, हम उनसे ही जुड़े हुए। हाँ अब भी जीत पक्की है, अब से पहले जीता है, अब भी जिता रहे हैं, जीत पक्की है, बिल्कुल जीत पक्की है। हाँ बीजेपी सरकार में जो है काम हुए हैं, गरीबों को राशन मिला है, 1 महीने में 2 बार भी मिला है, आवास मिले हैं गरीबों को, और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराई है योगी मोदी ने सरकार में। और बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है, बिजली की व्यवस्था हुई है, और जो लड़कियों के लिए पानी की, और लड़कियों के लिए कॉलेज वगैरह बने हैं, बहुत काम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में। हम भी बीजेपी की तरफ ही। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है हर चीज काम बढ़िया कर रहे हैं।
कौन काम बढ़िया कर रहा है? योगी मोदी बढ़िया कर रहे काम। बढ़िया कर रहे काम। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में भी रैली की, सरकार की योजनाएं गिनाई, विकास की बातें दोहराई, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब दंगा। आज कर्फ्यू नाम की कोई बात सुनते हैं आप लोग? आज कोई दंगा होता है? आप भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई उपद्रव नहीं। आज से उत्सव हो रहे, उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव, ये सभी हमारी पहचान बन रहे हैं। कानपुर में भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने मुस्लिमों को निकाय चुनाव में टिकट दिया है। कानपुर नगर निगम में 110 वार्ड है। बीजेपी ने मुस्लिमों को 10% टिकट दिया है, यानी 11 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। एजाज अहमद, नगमा बेगम, राबिया खातून, गुलनाज जहां अंसारी, मासूमा खातून, रफत नाज, मोहम्मद फैसल अयूबी, मीनू खान, रईस बापू मंसूरी, गुफरान अहमद, नासिर मूसा। योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में रैली करके बीजेपी के मेयर कैंडिडेट के साथ साथ बीजेपी के सभी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए भी समर्थन जुटाया। बागपत में भी बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। ये गूंज नखलऊ तक जाएगी। यहाँ पर कारण क्या है? इसका कारण ये है, राशन सबको मिल रहा है, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, और आपका देखिए रोडों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है PWD में, और लाइट सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर लाइट का है। लाइट यहाँ पर 22 घंटे आ रही है। नगर पंचायत 2 साल पहले घोषित हो चुका था, तब से यहाँ 22 घंटे लाइट है रेगुलर। सबका साथ सबका विश्वास। और मोदी और योगी जब से सत्ता में आए हैं, एक चीज तो खत्म हो गई है, भेदभाव कि भाई ये किस बिरादर का, ये किसका, ये किसका। एक मुसलमानों के लागे की है कि भाजपा जो है, भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देते। अब क्या हम ये सूखा खत्म कर देंगे? मुसलमान प्रेम नू करने लगे। अगर वो खाते में पैसे दे रहे हैं तो एक हिंदू भाई को भी दे रहे हैं, मुसलमान भाई को भी दे रहे हैं। अगर सड़क बननी है तो इस पर हिंदू भाई भी चल रहा है, मुसलमान भाई भी चल रहा है। राशन मिल रहा है तो मुसलमान भाई को मिला है, हिंदू भाई को मिला है। मेरे हिसाब से 98% इंशाल्लाह हाजी मुंतजिर के साथ है, बीजेपी के साथ है। अच्छे काम करे, सारे काम योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, बहुत अच्छा विकास, सबका साथ सबका विकास, किसी का भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। हमारे योगी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छे काम किए स्टूडेंट के लिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि बीजेपी और प्लस हाजी मुंतजिर, क्योंकि ये काफी अच्छा, काफी टाइम से युवाओं के साथ है, उनकी बेहतरी के लिए सोचते हैं, उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में 24 से पहले ये बड़ा चुनाव है। इसके बाद सीधे मुकाबला 24 के लोकसभा चुनाव में होगा। निकाय चुनाव की एक ही चरण में वोटिंग खत्म हो गई है। अब दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। 7 मेयर सीटों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वोटिंग 11 मई को है, नतीजा 13 मई को आएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में भी चुनाव की चर्चा तेज है। योगी जीतेंगे या अखिलेश? मायावती क्या निकाय चुनाव में वापसी करेंगी? मुस्लिम मोहल्लों में खूब बात हो रही है। इस बार देखो जी, बीजेपी में खूब चल रहा है। बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का यहाँ खूब चल। मुसलमान रहते हैं वोटर ज्यादा, तो मुसलमान रहते हैं तो क्या मुसलमानों ने वोट ना दी बीजेपी को? सुनो सुनो, ये रोड देख रहे हो आप, हैं? ये भाजपा वालों का, ये बनवाया, ये भाजपा वालों ने बनवाया। और फिर उसके बाद जो भी कोई हुआ, किसी ने यहाँ झटके नहीं देखा, है नहीं? और अब उम्मीद है हमें तो भाजपा वाले करवाएंगे काम। आंटी, ऐसा ही? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्लीमा। तस्लीमा, सही कह रही है? सही कह रही, बिल्कुल सही। तो ये कांग्रेस वाले, सपा वाले जो ये बनते हैं पार्षद, हम बताएं, हमें किसी को वोट ना देनी, हमें अपना विकास करवाना है। हमारा गली से बच्चा खड़ा हुआ है, हम भाजपा को वोट देंगे, भाजपा की सरकार है, इस टाइम काम भी अच्छा होगा भाजपा का। जब हमारा बच्चा हो जाएगा गली का, तो देखो आपको दिखाऊंगी मैंने देख के आया हूँ, आप बताए। देखें तो कम से कम यहाँ विकास तो होगा हमारा। आपको लग रहा है कि विकास मोदी और योगी कर सकते हैं? हाँ, मोदी कर सकते हैं विकास। राशन आया, राशन मिला, और आंटी इनको सिलेंडर मिल रहा है। जब मोदी ने पैसे डाले तो पैसे भी सबको मिले हैं, बराबर आए हैं। देखो, झूठ हम नहीं बोलेंगे, बराबर आए हैं। वोट ये बीजेपी को जाएगा। तो मोदी
योगी से खुश है आप? बिल्कुल खुश है। ये सिर पर बीजेपी की टोपी पहने हुए गयासुद्दीन है। बीजेपी ने लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 से गयासुद्दीन को मैदान में उतारा है। गयासुद्दीन का दावा है कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। योगी और मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वार्ड के ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बीजेपी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वार्ड नंबर 24 नर्क बन चुका है। जो भ्रष्टाचार के जो भेंट चढ़ा है, जो चोरमैन मनोज धामा ने जो घोटाला कर रखे हैं नगर पालिका में 300 करोड़ रुपए, उनकी वाइफ ने 200 करोड़ रुपए। अब बदलाव आने वाला है, जबकि इन सारा गरीब मुसलमानों का पैसा जहां बाढ़ में लगना चाहिए था, उसने अपना पैसा लगाकर सब हड़प कर दिल्ली में अपना मकान बनाया। जनता नर्क की जिंदगी जीने में मजबूर हो रही है। हम देख रहे हैं कि पूरा जो वार्ड नंबर 24 है और दूसरे वार्ड भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। बीजेपी पर कैसे भरोसा जता रहे हैं लोग? मुश्किल नहीं आ रही आपको चुनाव प्रचार में? कई बार ये कहा जाता है कि मुसलमान तो बीजेपी का साथ नहीं देते। नहीं, कहीं परेशानी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुसलमान खुल के आ रहा है। मुसलमानों को क्या चाहिए? विकास चाहिए। मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। मुसलमानों को गली पक्की होनी चाहिए, साफ सफाई हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। मुसलमानों को ये चाहिए। अब मुसलमान समझ चुका है, जो युवा समझ चुके हैं, अब हमें बदलाव लाना है। हमारा विकास सिर्फ भाजपा की सरकार में हो सकता है। आने सबने हमें लूटने का काम किया, हमेशा मुसलमान समाज को, पसंदीदा समाज को बेवकूफ बनाया है। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल नगर पालिका के सदन में बैठेगा, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। कोई भेदभाव सरकार ने नहीं किया। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए 146 मकान इस वार्ड में मिले। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर बांटे गए, 165 सिलेंडर दिए। कहाँ भेदभाव हो रहा? 2 बार राशन मिला सरकार को। अब मुसलमान समाज समझ चुका है, कांग्रेस बसपा इन सब ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।